गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जी हाँ ये 1D। आप 1D पढ़ रहे हैं तो ये लास्ट टॉपिक है और ये आज हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। हमारे दो टॉपिक रह गए थे। पहले हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। आपको पता है कैपेसिटर क्या होता है? आपको सारा इसके बारे में बताया गया क्या कार्बोनेटेड कैपेसिटर के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं एनर्जी क्या होती है। एनर्जी हमें पता है क्या होती है। एनर्जी समथिंग दैट इज वर्क डन। जब भी कोई वर्क डन होता है उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी। ये आपने पढ़ा होगा, क्लियर। और एनर्जी यानी कि वर्क डन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल V इनटू चार्ज Q। V इनटू चार्ज Q। क्लियर, हमने पढ़ चुके हैं। दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो हम जानते हैं, हम लेक्चर में ये जानेंगे कि जो कैपेसिटर है कितनी एनर्जी स्टोर करता है। क्लियर है, हमने पढ़ा हुआ कैपेसिटर पैरेलल कैपेसिटर। अगर हम इसे सपोज चार्ज दे देंगे प्लस चार्ज, तो ड्यू टू इंडक्शन a negative charge is induced on the other plate. Okay, let this charge be move from this plate to this plate. This is suppose one plate and this is suppose two plate. The charge is moved one plate to another plate in installments. Let it be dq. अगर ये चार्ज छोटे छोटे पार्ट्स में सपोज कर लो मूव हो रहा है dq में, तो हम इसका वर्क डन निकालेंगे। अगर हम इसको पोटेंशियल दिया हुआ है v, तो हमें पता है वर्क डन क्या होता है। तो स्मॉल, अगर हम चार्ज छोटा ले रहे हैं तो वर्क डन भी थोड़ा छोटा होगा। और स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा? स्मॉल वर्क डन या स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इज इक्वल टू dw। लेट इट बी dw इज इक्वल टू पोटेंशियल, हमने v पोटेंशियल दिया हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, और इनटू कितना चार्ज? dq चार्ज। क्लियर या क्लियर स्मॉल वर्क डन। ठीक है, अगर हमने इसको टोटल वर्क डन निकालना है फ्रॉम 0 टू q, जब हम इस ये चार्ज यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर वैल्यू 0 थी, जब यहाँ पर पहुँच जाएगा लेट इट बी q। जब ये चार्ज यहाँ पर था इस प्लेट पे, ये 0 था, तो यहाँ पर चले गया, कितनी वैल्यू होगी इसकी? q, दैट इज कैपिटल Q। सो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल वर्क डन फ्रॉम मूविंग अ चार्ज फ्रॉम 0 टू q। तो हम क्या करेंगे? इसे इंटीग्रेट करेंगे। कौन सी लिमिट्स में? इंटीग्रेट विद इन इट्स लिमिट्स। ये हम इसको अब इंटीग्रेट करेंगे। देखो कैसे इंटीग्रेट करना है इसको। इंटीग्रेट करने के लिए इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। सो वर्क डन क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? 0 टू q v dq। अब हमने पढ़ा हुआ पोटेंशियल क्या होता है? चार्ज पर यूनिट कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। तो इसमें v क्या हो जाएगा? q बाय c। तो हम पुट कर सकते हैं v की जगह पे, तो हम इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू। सो पुट हियर w इज इक्वल टू 0 to capital Q by C into dq. In this case, the C is constant because the capacity of both the capacitors is constant. That's why it comes out of the integration. That is 1 by C 0 to Q into dq. Now integrate this equation, we get 1 by C q into dq। सिंगल कांस्टेंट क्या आ जाएगा इसका? q स्क्वायर बाय 2। लिमिट क्या आ जाएगी इसकी? 0 टू q। आगे इसको सॉल्व करेंगे। दैट इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू 1 बाय c q स्क्वायर कैपिटल, क्योंकि फर्स्ट हम अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर बाद में हम इसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। सिंपल मैं इसे लिख लेता हूँ, q स्क्वायर बाय 2 दैट इज इक्वल टू q स्क्वायर 1 बाय 2c। सो दिस इज आवर वर्क डन स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सो वी नो दैट q इज इक्वल टू cv। फ्रॉम दिस q इज इक्वल टू c into v। So put this value here. This is the first equation.
W is equal to C square V square upon 2C. C cancel out, half CV square. So this is a second equation because these equations are used in the numericals. So you have to practice these two equations. क्लियर है? So थर्ड इक्वेशन बनेगी हमारे पास, अगर हम Q को पुट कर देंगे CV, हमारे पास बचा Q और C. हमारे पास Q और V की वैल्यू चाहिए, तो हम V की जगह या C की जगह हम पुट कर सकते हैं Q by V. इस C की जगह Q by V पुट कर दो. C is equal to Q by V. Put here half Q by V into V square. This is cancel out, half Q V. So this is third equation of energy stored in a capacitor. क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज मैं इसको न्यूमेरिकल दूंगा पीडीएफ पे आपको व्हाट्सएप पे, तो आप उसे सॉल्व करिएगा. इसके बेस में न्यूमेरिकल होंगे, इसको प्रैक्टिस करिएगा लिख के, तभी आपको समझ आएगा.